हेलो दोस्त। आज हम लोग जो रोशन सर द्वारा जो चालू किया गया है पेड कोर्स यानी कि पेड बैच होमवर्क सीरीज, उसका आज चौथा दिन है। यानी कि चौथा दिन दिया गया था ज्ञान बिंदु द्वारा जीएस एकेडमी, है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं फर्स्ट रिवीजन के तौर पर। जैसा कि आप लोग को पता है कि हाल ही में बिहार पुलिस का वैकेंसी आ चुका है। तो बिहार दरोगा का वैकेंसी भी आने वाला बहुत जल्द है। तो ये पेड बैच है। चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट सवाल की ओर फटाफट देखते हैं। सवाल नंबर पहला है कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध के संदर्भ में लघुकरण और परिहार। तो लघुकरण का मतलब क्या होता है? लघुकरण का मतलब क्या होता है कि सजा की प्रकृति को बदलना, है ना। इसका मतलब क्या होता है? सजा की प्रकृति को बदलना। और उसके बाद होता है परिहार का मतलब होता है सजा की मात्रा को कम करना। इसकी मत क्या होता है? सजा की मात्रा को कम करना। और प्रविलंबन मतलब होता है कुछ समय के लिए सजा को टाल देना। तो लघुकरण का मतलब होता है सजा की प्रकृति चेंज कर देना, है ना। परिहार मतलब होता है सजा की मात्रा को कम कर देना। परिहार मतलब सजा की मात्रा को कम करना। और प्रविलंबन मतलब होता है कुछ समय के लिए सजा को टाल देना। और आगे की ओर हम चलते हैं। मिरातुल अखबार के लेखक कौन है? तो मिरातुल अखबार के लेखक जो है इसका राजा राम मोहन राय हो गया, यानी कौन जाना जाएगा? राजा राम मोहन राय मिरातुल अखबार के लेखक हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 22 मई 1772 को, यानी कि 1772 को इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने ही आत्मीय सभा के संस्थापक किया था राजा राम मोहन राय ने 1815 में। और इन्होंने एक और ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने 1828 में। राजा राम मोहन को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। आगे आगे नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य था, उसको याद रखना, KAL से काल से। के मतलब होता है स्टॉफेट क्रिप्स, ए मतलब होता है अलेक्जेंडर, और एल मतलब होता है पैथिक लॉरेंस, है ना। काल से इसको याद रखना। बढ़िया ट्रिक है, काल से याद रखना। आगे है कि जब भ्रूण गर्भाशय में स्थापित होता है तब आहार नल का निर्माण किसमें होता है? तब ये आहार नल का निर्माण जो होता है वो किसमें होता है? प्लेसेंटा में होता है। किसमें होता है? प्लेसेंटा में होता है। इस चीज़ को याद रखना। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। किस पर है? चंबल, है ना। तो इस प्रकार से कम याद कीजिए। सिरोही। आगे है कि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सिरोही जो है वो मणिपुर में है ना। मणिपुर में ही लोकटक झील मिलता है, जिस पर एक डांसिंग डियर के यहीं पर क्या पाया जाता है? केबू लमजाओ, है ना। केबू लमजाओ यहीं पर पाया जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से? टेनिस से। किससे है? तो ये पड़ता है हमारा टेनिस से। थोरियम किरणल के किस प्रकार के बालू में मिलते हैं? तो ये याद रखना, मोनाजाइट बालू में मिलता है। आगे DNA में सूचना 4 रासायनिक आधारों में रहते हैं, ये कौन सा था? तो एडानिन, गवानिन, साइटोसिन और थायमिन, है ना। ये चारों रहता है थायमिन। आगे हमारा है कि कनिष्क ने अपनी पहली और दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कनिष्क ने अपनी पहली राजधानी पुरुषपुर में बनाया था। दूसरा कहाँ? मथुरा में, यानी कि मथुरा में बनाया था। और पहला कहाँ था? तो पुर था, यानी कि पुरुषपुर था। आगे सह्याद्री या पश्चिमी पर्वतमाला को क्या कहा जाता है? इसका विस्तार कहाँ से, यानी कि किस पर्वतमाला को, यानी कि कहा जाता है? तो ये जो महाराष्ट्र में पड़ता है इसको बोलते हैं। और ये इसको कहाँ से कहाँ तक पड़ता है? तो गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक, यानी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो इसका विस्तार जो हुआ है गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले पहाड़ी का क्रमशः क्या हो सकता है? जो ये जो दिख रहा है कि विस्तार उत्तर से दक्षिण, यानी कि उत्तर से, है ना, दक्षिण की ओर हम लोग देखते हैं। जो यानी कि भारत की जो नक्शा था, यानी कि उत्तर की तरफ से, यानी कि उत्तर के दक्षिण से, यानी कि उत्तर से दक्षिण में क्या होता है? तो कलसुबाई, महाबलेश्वरम, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? अन्नामलाई हो जाएगा। आगे हमारा है 13 में कि विंध्याचल पर्वत का विस्तार कहाँ कहाँ है और इसकी प्रमुख पहाड़ी कौन सी है?
तो विंध्याचल पर्वत का विस्तार कहाँ कहाँ है? तो विंध्याचल पर्वत का विस्तार पड़ता है एमपी में पड़ जाता है, उसके बाद पड़ता है छत्तीसगढ़ में विस्तार उसका होता है, उसके बाद बिहार में भी है, यूपी में भी है और है गुजरात में भी इसका पड़ता है। आगे है उत्कल तटीय मैदान मैदान कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। किस नदी किनारे? तो ये जो है उत्कल तटीय मैदान जो उड़ीसा में पड़ता है, ये किस नदी किनारे पड़ता है? तो महानदी, यानी कौन सा? महानदी के किनारे बसता है। माउंट धुलियर, माउंट धुलियर कहाँ स्थित है? माउंट धुलियर कहाँ स्थित है? तो याद रखना कि माउंट धुलियर जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप में है, यानी कि निकोबार द्वीप में पाया जाता है। आगे है पोर्ट ब्लेयर को किस नाम से जानते हैं? तो पोर्ट ब्लेयर को हम लोग जानते हैं किस नाम से? नया नहीं, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम जो है श्री विजयपुरम। क्या नाम रखा गया है? श्री विजयपुरम क्या रखा गया है? यानी कि विजयपुरम, है ना। याद रखना बारी, बारी तो आप क्या किस किस नदी के? तो बास से ब्यास, रास से रावी, यानी कि बारी, बास से ब्यास, रास से रावी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है अनायमुडी तीन पहाड़ी का केंद्र बिंदु क्या है? तो अनायमुडी के जो तीन पहाड़ी का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? तो अन्नामलाई, यानी कि हो जाएगा अन्नामलाई, पालनी की पहाड़ी और कार्डमम, ये तीनों होता है। अन्नायमुडी की तीन पहाड़ी केंद्र कौन कौन सा हो जाता है? अन्नामलाई, पालनी की पहाड़ी और कार्डमम। मालवा पठार की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी प्रमुख विशेषता है कि यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मालवा पठार जो होता है ये चंबल नदी के किनारे, यानी कि चंबल नदी के किनारे ये बसा हुआ था। कन्नड़ तटीय मैदान स्थित है कहाँ? तो कन्नड़ जो है तटीय मैदान स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो कन्नड़ तटीय मैदान जो है, आप लोग अगर आप लोग का पता है तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बताइए इसका मतलब कि कहाँ स्थित है इसे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आगे की है कि पुस्तक महाभाष्य के लेखक कौन है? यानी कि पुस्तक जो है महाभाष्य के लेखक है वो है पाणिनि। कौन है? पाणिनि है। पुस्तक कॉस्ट चैलेंज इन इंडिया, है ना। देखिए जितना ही पुस्तक होता है वो बिहार दुर्गा में एक पुस्तक कंफर्म रहता है, तो ये सब याद रखिए। कॉस्ट चैलेंज इन इंडिया का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है जगजीवन राम, यानी किसका लेखक कौन है? जगजीवन राम है इसका, है ना। कौन है? जगजीवन राम। आगे है कविता वाली, कविता वाले के लेखक कौन है? तो कविता वाले के लेखक है तुलसीदास। कौन है इसका? तुलसीदास। प्रिय दर्शक का लेखक कौन है? हर्षवर्धन। फटाफट इसको करते हैं। और पुस्तक सत्यार्थ, सत्यार्थ प्रकाश का लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। कौन है? सत्यार्थ पुस्तक का लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। यंग इंडिया गांधी जी, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना। जय हिंद। आगे है कि हिंद स्वराज का पुस्तक का लेखक कौन है? महात्मा गांधी। आगे है 29 में कि गोरा का लेखक कौन है? 29 में है जो गोरा, गोरा का लेखक कौन है? ये भी है रविंद्रनाथ टैगोर था। और एक लास्ट सवाल है ना, और ये लास्ट सवाल है देवदास, देवदास का लेखक कौन है? तो इस सवाल का आंसर आप कमेंट में दे दीजिएगा। तब तक कि हम लोग सेट नंबर 5 की तरफ से बढ़ें। और सेट नंबर जो छूटा हुआ है, सेट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, इधर छूटा हुआ, इसको हम लोग जल्द ही वीडियो अपलोड कर देंगे। तब तक कि आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, और जो इतना भी पैड कोर्स होगा ना उसको हम लोग यूट्यूब के जरिए आप लोग को प्रोवाइड कराते रहेंगे। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।